स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए पहले आप एक्सप्लिसिट फंक्शन देखिए कि ये क्या होता है। अभी तक दरअसल हम जो फंक्शन पढ़ रहे थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन ही था। एक्सप्लिसिट फंक्शन मीन्स कि अगर हम y को x के टर्म में क्लियरली मेंशन कर सकें कि y x के टर्म में क्या होगा, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अब जैसे इस पे आते हैं हम एग्जाम्पल पे, जैसे हमने ये दिया है कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। इसमें आप देख रहे होंगे कि y जो है वो x के टर्म में क्लियरली मेंशन हो पा रहा है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस नोटेशन को आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या है यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका ये एग्जाम्पल हुआ एक्सप्लिसिट फंक्शन का। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का आप एग्जाम्पल एक देखिए, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन तो अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इसको आप देखिए। इम्प्लिसिट फंक्शन की मीन्स कि जब हम y को x के टर्म में क्लियरली मेंशन ना कर पाए, जैसे कि एग्जाम्पल है y प्लस साइन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई प्लस लॉग ए। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन एग्जाम्पल दिया है, अगर इसमें आप निकालना चाहें कि y को x के टर्म में हम लिख लें जैसा यहाँ पर इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ था, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम कहेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है ये। जनरल फॉर्म में जैसे इसको y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, ऐसे ही इसको हम लिखते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू सी। मतलब एफ एक्स वाई मीन्स की फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट है। जैसे अगर हम इसको इधर यहाँ पर ट्रांसफर कर दें ई टू द पावर एक्स वाई को, तो वाई प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स वाई हो जाएगा। तो ये इतना पूरा जो है वो एफ एक्स वाई होगा, मीन्स कि एक्स और वाई का ये फंक्शन होगा। और इक्वल टू लॉग ए है, तो लॉग ए कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, जिसमें कि हम y को x के टर्म में क्लियरली मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पर इस तरीके के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए मिलेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर वाई है, एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर वाई, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो अब यहाँ पर हमें अपनी तरफ से y लेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी तक हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है फंक्शन हमको x में मिलता था, उसको हम लेट y सपोज करते थे। तो यहाँ पर लेकिन हमें बिना y सपोज करे इसका डिफरेंशिएशन जिस भी मेथड से हो पा रहा है उससे हम शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट रूल हो, चेन रूल हो, कोसेंट रूल हो, चाहे लॉग लेके हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन से हो, जो जो मेथड अभी तक हम पढ़ चुके हैं उनमें से जिससे भी इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है हम इसका डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर वाई है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए x और y दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो x हमने रखा रहने दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स लिख के डिफरेंशिएशन कर देंगे। x रखा रहने दिया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस हम y रखा रहने देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ई टू द पावर y का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसको समझिए, यहाँ पे y को हम x अगर मन में सपोज कर लेते हैं तो ये e टू द पावर x बन जाएगा। चेन रूल अप्लाई हुआ है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y हो जाएगा। और फिर हम जिसको x सपोज करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो e टू द पावर y हो गया। और फिर y को हमने x सपोज किया है, तो y का डिफरेंशिएशन मीन्स कि dy बाई डी एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स के दो टर्म आ रहे हैं, इनको एक बना लेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x dy बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये y उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस
y हो जाएगा ये हमारा। अब हमारा यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, सॉरी dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर dy dx कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस ई टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब इससे हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर वाई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे x टू द पावर y इक्वल टू वाई टू द पावर x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें अगर हम चाहें कि y को x के टर्म में लिख सकें तो नहीं लिख पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जिस भी मेथड से कर सकते हैं उस मेथड से इसका डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, मीन्स कि अब हमको यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा। तो हम लॉग ले लेंगे, लॉग x टू द पावर y इक्वल टू लॉग y टू द पावर x। अब यहाँ पे ये y आगे आ जाएगा, y log x इक्वल टू x log y। अब हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये लिख के इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा यहाँ पर, देखिए y हमारा यहाँ पर रखा रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x रखा रहेगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। सेम यही काम इधर करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x रखा रहा, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर y को x मान के डिफरेंशिएट किया है, प्लस log y रखा रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब फिर हम वही काम करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स के दो टर्म हैं, इनको एक बनाएंगे। तो ये हम ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे और ये y बाई एक्स उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इधर जब हम इसको लाएंगे तो dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेंगे। तो देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे log x बचेगा dy बाई डी एक्स कॉमन आने पर, और ये इधर आ गया तो ये निगेटिव साइन हो जाएगा इसका, तो माइनस का x अपॉन वाई बचेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर ये log y यहाँ पर रहेगा RHS में और ये y अपॉन x उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये y अपॉन x आ गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर हम इसको डिवाइड कर देंगे आके, log y माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन log x माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इस तरीके से ये dy बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, cos x टू द पावर y इक्वल टू साइन y टू द पावर x। आप देख रहे होंगे कि ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको जैसे भी जिस मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे log लेना पड़ेगा, log लिख लेंगे हम दोनों साइड, log cos x टू द पावर y इक्वल टू log साइन y टू द पावर x। अब यहाँ पर हम log m टू द पावर n ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y log cos x इक्वल टू, इधर x आगे आ जाएगा, ये x log साइन y हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के, इधर ये y इंटू लॉग कॉस एक्स है, इधर ये x इंटू लॉग साइन y है। तो y हमारा यहाँ पर रखा रहेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड लिख के हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। y हमारा यहाँ पर ये देखिए रखा रहेगा, log cos x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, ये चेन रूल यूज़ हुआ है, log cos x रखा रहेगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल और चेन रूल यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर x रखा रहेगा, log साइन y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन y इंटू साइन y का डिफरेंशिएशन cos y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेन रूल यूज़ हुआ है, अगर आपको चेन रूल नहीं क्लियर है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। प्लस
log साइन y यहाँ पर रखा रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट और चेन रूल यूज हुआ है। अब हम फिर वही काम करेंगे कि dy बाई डी एक्स के देखिए दो टर्म हैं, इनको हम एक तरफ ले आएंगे और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो log cos x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस ये इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो x, इसको देखिए ये cot y हो जाएगा, x cot y dy बाई डी एक्स इक्वल टू log साइन y, ये इधर रहेगा RHS में और ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा y tan x, ये sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा। अब इसमें हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये log cos x माइनस x cot y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू log साइन y प्लस y tan x हो जाएगा। अब बस हम इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू log साइन y प्लस y tan x अपॉन log cos x माइनस x cot y। इस तरीके से ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमको सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको नहीं क्लियर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख के उसको पढ़ सकता है। इसमें देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमको यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन फाई। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें केवल x होता था तो केवल x इक्वल टू साइन थीटा हम सपोज करते थे। यहाँ पर y भी है तो हम y इक्वल टू साइन थीटा की जगह अब यहाँ पे हमने फाई ले लिया। अब हम ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो गया इक्वल टू a साइन थीटा माइनस साइन फाई हो गया। अब ये देखिए हमारा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे तो कॉस थीटा प्लस इसी प्रकार ये कॉस फाई हो जाएगा इक्वल टू a साइन थीटा माइनस साइन फाई हो गया ये। अब हम इधर कॉस सी प्लस कॉस डी और इधर साइन सी माइनस साइन डी के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ करेंगे। तो इसका फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का है 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। वो जो भी फार्मूले हैं उसमें हम सी और डी की जगह बस थीटा और फाई रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर ए हमारा रखा रहेगा। साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला है 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा प्लस 5/2 ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा इतना। अब हमारा बचेगा कॉस थीटा माइनस 5/2 और इसको हम इधर साइन को नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कॉट थीटा माइनस 5/2। इसको आप ढंग से देखिएगा इक्वल टू a। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा है कि थीटा अकेला हमको मिल जाता था तो हम ऐसे ही यहाँ पर थीटा और फाई को यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे। तो पहले ये थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू कॉट, जब हम इधर इसके साथ लिखेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स a। तो इस तरीके से ही हमको थीटा माइनस फाई की वैल्यू मिल जाएगी। इम्प्लाइज दैट देखिए थीटा माइनस फाई इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स a। नाउ थीटा और फाई इसकी वैल्यू हम इसी से लिखेंगे। थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x और फाई जो है हो जाएगा इससे साइन इनवर्स y। तो अब हम यहाँ पर थीटा की जगह रख देंगे साइन इनवर्स x माइनस फाई की जगह रख देंगे साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। ये रखा रहेगा हमारा। अब साइन इनवर्स x मतलब इस पूरे का जो भी आ गया इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट
बोथ साइड लिख के इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस साइन इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई के डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स है। ये हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हमें dy/dx निकालना है, तो हम ट्रांसफ़र करके dy/dx को अकेले लिख लेंगे। तो ये dy/dx, जैसे इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो जाके प्लस में हो गया, फिर √1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर ले आएंगे, तो इस तरीके से dy/dx की वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप जाके अपनी एक्सरसाइज में, बुक में जो भी एक्सरसाइज हो उसको कंप्लीट करिएगा।